आज बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अखिलेश यादव से दो अलग अलग मुलाकातों से और उसमें हुई बातों से शुरू कर रहा हूं। ये बात साल 2021 के आखिर की होगी। आपको याद होगा 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे। संयोग से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट में साथ साथ थे। अखिलेश यादव बिजनेस क्लास में थे और प्रियंका उनसे पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठी हुई थी। अखिलेश को पता चला कि प्रियंका भी इसी फ्लाइट में है, तो वो उनसे मिलने चले गए। दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो और नमस्कार किया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक बात कही अखिलेश से। उन दिनों कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। इस बात को लेकर प्रियंका ने चुटीले अंदाज में अखिलेश से कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप मेरी पार्टी के कायर नेताओं को अपने यहाँ ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अखिलेश यादव ने कुछ जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम कह दिया। ये बात 2021 की है। इसके बाद एक और बात है और वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात की। ये अब से कुछ महीने पहले बेंगलुरु में जब विपक्षी एकता की दूसरी बैठक थी, आपको याद होगा पहली बैठक तो पटना में हुई थी, जिसमें ये नाम भी नहीं पड़ा था कि इस विपक्षी एकता का नाम क्या दिया जाए। बेंगलुरु की बैठक में ही तय हुआ कि भाई इसका नाम इंडिया हो। उसी बैठक में डिनर के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने बैठे, एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर बात हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, ख़ास तौर से यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो राहुल गांधी ने अखिलेश से कहा कि देखिए वहां जो भी कुछ होगा वो आपको ही तय करना है। अखिलेश यादव भी बार बार यही कह रहे थे और ममता बनर्जी भी यही कह रही थी कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक जो है वो सीटों का बंटवारा करे लोकसभा चुनाव को लेकर। और राहुल गांधी ने यही ऑफर अखिलेश यादव को दे दिया कि वहाँ जो कुछ भी करना है वो आपके नेतृत्व में ही होगा। अखिलेश यादव इस बात से बहुत खुश हुए और जब लौट कर लखनऊ आए तो उन्होंने जब हर एक लोकसभा सीट को लेकर बैठकें बुलानी शुरू की तो उन्होंने इस बात का संदेश भी दिया कि हम सबको यानी कांग्रेस के साथ मिलकर हमें चुनाव लड़ना है, पूरी ईमानदारी से और पूरी एकता से। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी खुलेआम समाजवादी पार्टी से पंगा ले रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर जब अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच बात नहीं बनी और एक दूसरे के खिलाफ क्या से क्या कहा जाने लगा, उसके बाद राहुल गांधी ने बीच बचाव किया और फिर केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को फ़ोन कर सॉरी कहा और एक तरीके से तय हुआ कि अब दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जैसे ही आज़म खान को सजा हुई, आज़म खान जेल गए और फिर से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ तलवार लेकर निकल पड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से जानबूझकर कांग्रेस पार्टी खुलेआम समाजवादी पार्टी को वो सब कह रही है और कर रही है जो अखिलेश यादव को किसी भी सूरत में पसंद नहीं हो सकता है। आखिर उस आज़म खान से कांग्रेस पार्टी को इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के सांसद मुरादाबाद से जो लोकसभा के एमपी हैं ST हसन, उन्होंने कहा आज़म खान पे जितने मुकदमे हुए हैं उसमें से तो 60% कांग्रेस के ज़माने के मुकदमे हैं। तब तो कभी कांग्रेस साथ नहीं आई। आज़म खान पर जब भी इतने बड़े हमले हुए कभी कांग्रेस ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। आज जब वो सीतापुर जेल चले गए हैं तो ऐसा क्या हो गया है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलना चाहते हैं? अजय राय आज सीतापुर जेल जाकर आज़म खान से मिलना चाहते थे, लेकिन अजय राय को भी ये पता था कि ये मुलाकात हो नहीं सकती है, क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले ही आज़म खान के बड़े बेटे अदीब खान जो हैं वो सीतापुर जाकर आज़म खान से मिल चुके थे। और जो जेल का नियम कहता है, अभी आज़म खान कोई बंदी नहीं है, वो कैदी हैं, उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आज़म
और अब्दुल्ला आजम का ही तो मामला था कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा हुई है। अब एक बार हफ्ते में परिवार के एक ही सदस्य वो मिल सकते हैं, उसके बाद उस हफ्ते में किसी और से मुलाकात नहीं हो सकती। ये नियम कानून तो अजय राय को ही पता था, वो जानते थे मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन मीडिया में उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि आजम खान के लिए तो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही उनका अपना घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तक कहा कि जब वो बीजेपी के विधायक थे अजय राय और आजम खान मंत्री थे, उनके पास जो भी काम लेकर जाते थे वो काम उनका पूरा कर देते थे। इतना प्यार और स्नेह और मोहब्बत थी अजय राय और आजम खान के बीच में, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आजम खान के जेल जाते ही अजय राय को ये सब याद आने लगा। अजय राय को ये भी पता था कि मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐलान कर दिया। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था। वो लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस से निकले, सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिलने के लिए। मुलाकात तो होनी नहीं थी। फिर आखिर ये सब तमाशा क्यों? आखिर इस रणनीति के पीछे ऐसा क्या है? जबकि जिस दिन उन्हें सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिलना था, उससे एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने देहरादून एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया था कि भाई ये सब दिखावा है, कांग्रेस को आजम खान से कोई हमदर्दी नहीं है, समाजवादी पार्टी उनके साथ मुश्किल में खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। कहीं नहीं कहीं कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आजम खान के दुख और उनकी तकलीफ में समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी है। मीडिया में एक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं है, वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं उत्तराखंड में, वहाँ आरती उतार रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आजम मुश्किल में हैं, वो दर्द में हैं, उनसे सीतापुर जेल नहीं मिलने जा रहे हैं क्योंकि आजम खान एक मुसलमान है। मसला मुस्लिम वोटरों का है। यूपी में 20% मुसलमान हैं। एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है यूपी में कि मुसलमानों का जो असली घर है वो कांग्रेस पार्टी है, जो नेचुरल पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। ये भी फैलाई जा रही है बात कांग्रेस की तरफ से कि लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के बाहर एक पोस्टर भी लग गया है जिसमें 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बताया जा रहा है और 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री अजय राय को बताया जा रहा है। अब सोचिए अगर ये सब होगा तो क्या अखिलेश को बात चुभेगी नहीं? आप सीधे सीधे अखिलेश यादव से पंगा नहीं ले रहे हैं। ये तो बात वही हुई। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी अलग हो जाती है इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव को लेकर, तो फिर रायबरेली और अमेठी में अगर समाजवादी पार्टी लड़ गई और रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और अमेठी से राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? अब तक तो समाजवादी पार्टी वहाँ उम्मीदवार नहीं देती रही, और ये भी सच है, ये आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थन देने से कांग्रेस को फायदा होता रहा है। तो आखिर क्यों पंगा ले रही है कांग्रेस खुलेआम? क्यों अखिलेश यादव को चुनौती दी जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान तो कांग्रेस के साथ हैं? लोकसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस कैसे जा सकती है? क्या फ़ायदा है? लोकसभा चुनाव का तो असली चुनाव जो वो कांग्रेस के लिए है। ये सब हो रहा है कहीं न कहीं इशारों ही इशारों में। जो खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा तबका ये मानता है, ख़ास तौर से जो पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं, वो ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनावी तालमेल करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बीएसपी से गठबंधन करते हैं तो ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी ये तीनों मिलकर, यानी जाट, मुसलमान और साथ में दलित मिलकर नैया पार लगा सकते हैं कांग्रेस के। कल ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रमोद कृष्णम, हालांकि कई बार वो कई चीज़ें ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस को मायावती के साथ ही गठबंधन करना चाहिए। हालांकि मायावती बार बार ये बात दोहरा रही हैं कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, ना तो उनका एनडीए से कोई लेना देना है, ना ही उनका कांग्रेस से या फिर इंडिया ब्लॉक से कोई लेना देना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की यही राय है कि मायावती से ही समझौता किया जाए, उन्हीं से सीटों का बंटवारा किया जाए। मेरे पास तो ये भी जानकारी आई है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर जो गौरव
संवाद यात्रा शुरू किया था उसमें बिजनौर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाए जाने की योजना थी। बिजनौर में, जिस बिजनौर से मायावती लोकसभा की सांसद चुनी गई थी, कहीं मायावती को ये बात पसंद ना आए, इसीलिए खड़गे साहब का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। यानी मायावती को खुश करने के लिए सीधे सीधे कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव से दो दो हाथ करने को तैयार है। पर इससे होगा क्या? यूपी की लोकसभा की 80 सीटों पर आखिर क्या नतीजे होंगे? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या कांग्रेस को मायावती के साथ समझौता करना चाहिए या समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।